32। तो अभी आपके क्वेश्चन में लेट मार्क प्राइस इज रुपीज एक्स, देन एनएसपी इज रुपीज 8832। अभी आप बोलेंगे सर ये कहां से आया? इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तो हमने 100 अज्यूम करके एनएसपी जनरेट किया, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में एनएसपी, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये आपके स्कूल बेस में आता था कि 100 रुपीज का 88.32, तो 8832 पे कितना, तो यहाँ हमने उसको x अज्यूम किया है, तो x इज इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 8832 अपॉन 88.32, 100 इंटू 8832 अपॉन 88.32। ये कैंसिल हो जाएगा और आपका x का अमाउंट आएगा 10,000। तो हमने x क्या अज्यूम किया? बोलिए कि यहाँ तो आपने 100 अज्यूम किया था, 100 मैंने सिर्फ कंपेयर करने के लिए किया था बेटा, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। 100 रुपीज तो कंपेरिजन से आया था, एक्चुअल x हमारा मार्केट प्राइस था। सो देयरफॉर मार्केट प्राइस, सूट का मार्केट प्राइस कितना हो गया बेटा? हाउ मच मार्केट प्राइस? योर मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस इज रुपीज 10,000। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। सी, हमने आपके क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट सोल्व किया बेटा। मार्क प्राइस 100 था, मार्क प्राइस 100 था, टेडी 92, केस डिस्काउंट लेस करके एनएसपी कितना आ गया आपका? एनएसपी 88 पॉइंट, आपका एनएसपी आएगा यहाँ पे 88.32। कंपेयर करो 100 का 88.32, तो 8,832 का कितना अमाउंट आएगा? तो 10,000। तो एज पर द क्वेश्चन वी वांट दिस अमाउंट मार्केट प्राइस, और उसके साथ आपको और एक अमाउंट फाइंड करना है, आपका कॉस्ट प्राइस। हेलो, आपको यही क्वेश्चन को, ये तो मैं भी रफ कर, आप कॉपी कर लो पहले इतना पार्ट, फर्स्ट यू राइट डाउन दिस। ओके फाइन। अभी ये पार्ट के साथ, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया बेटा, यही क्वेश्चन नंबर 13 में आपको और एक वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। बट इन योर क्वेश्चन वी आर गिवन, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि प्रॉफिट ऑन 38%। कितना? प्रॉफिट ऑन 30। पहले तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, लेट कॉस्ट प्राइस। आप बोलेंगे सर यहां पे 100 क्यों नहीं? अरे बेटा, एक सिंगल ही डिस्काउंट आएगा, सिंगल ही काउंटिंग आएगा, तो वाई शुड बी अज्यूम 100? वाई इज मोर बेटर। अब वाई क्यों? क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हमने एक्स ऑलरेडी अज्यूम किया है। सो द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज वाई। सो प्रॉफिट फाइंड करना है। एक क्वेश्चन आप जरा क्लियर कर लो। प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, अगेन प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच प्राइस? आप बोलिए बेटा, प्रॉफिट ऑलवेज कौन से प्राइस पे काउंट होता है? तो प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज कॉस्ट प्राइस इनटू, एंड यू पीपल आर वेरी मच इंटेलिजेंट इन बुक कीपिंग, तो ये सब तो आपको बुक कीपिंग में बेटा आता ही रहता है कि प्रॉफिट किस पे काउंट करने का? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमारा वाई है, उसका 38%, मीन्स प्रॉफिट पहले ही पता चल गया, 38y अपॉन 100। ये आपका क्या आ गया है बेटा? प्रॉफिट। तो मतलब क्वेश्चन में एनएसपी पता है, यस। कॉस्ट क्या फाइंड किया है? वाई। तो एक काम करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपके एनएसपी में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस लेस करूं तो मुझे क्या फाइंड होगा? प्रॉफिट। अरे आप बोलेंगे सर ये कोई नया फॉर्मूला है क्या? अरे फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये जस्ट कैलकुलेशन है, दिस इज नॉट फॉर्मूला। ये आपने आगे फॉर्मूला बेसिस पे इसको कंसर्न किया था कि आपके एनएसपी, हमारा एनएसपी
8,832 है माइनस कॉस्ट प्राइस वाई है, ये रहा प्रॉफिट है 38y अपॉन 100, राइट। अभी एज पर द अल्जीब्रिक रिक्वायरमेंट, सी हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारा पार्ट अल्जीब्रिक बेस्ड है। मेरा रोल समझो कि यहाँ तक ही है कि वाई वी काउंट प्रॉफिट एंड वाई वी अज्यूम कॉस्ट प्राइस, बाकी यहाँ से आगे तो आपका अल्जीब्रिक हो गया। जैसे 8,832 38y अपॉन 100, ये y शिफ्ट होगा तो राइट में आएगा। 8,832 38y प्लस 100y, just doing the LCM here, it comes to 138y upon 100, 8,832, shifting the right to left, 8,832 इंटू 100 अपॉन 138। अगर आप 8,832 को 138 के साथ डिवाइड करेंगे, इट गिव्स 64, सो y कम्स टू 6,400। और y आपने ऑलरेडी क्या अज्यूम किया था बेटा, y आपने ऑलरेडी क्या अज्यूम किया था, 8,000 y कॉस्ट प्राइस, सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 6,400. So in this question we learn how to find net selling price to mark price and even profit के हेल्प से आपने कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पे फाइंड किया है, समझे। देखो एक बार वापस, कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी आपका y है, कॉस्ट प्राइस इज y, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इंटू 38%, ये आ गया प्रॉफिट। ये आपका बेसिक कैलकुलेशन है, एनएसपी माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो आपके एनएसपी में से कॉस्ट लेस करेंगे, इसको अल्जीब्रिक मैनर में सॉल्व करो बाय यूजिंग द एलसीएम एंड बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, you will get the value of y, and y is cost price is rupees 6,400. Understood this? See, if you want के आपका वीडियो में आपको एक नया पार्ट भी देता बेटा, बाकी आप यू पीपल आर वेरी मच स्मार्ट इन दिस टेक्नोलॉजी। तो यूट्यूब पे अगर आपको कोई वीडियो स्लो करना है या कोई वीडियो आपको फास्ट करना है, तो आपके स्पीड में जाके आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा एक चीज़, कोई भी क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप ऑफिस से हमारे नंबर्स ले सकते हो, और आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मुझसे टाइम लेने के बाद आपके कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है, आइदर बाय फोन या आइदर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर कंफ्यूजन, राइट। सो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस, ओके। नाउ यूजिंग द सिमिलर पार्ट, अनदर वन क्वेश्चन वी सॉल्व, यही पार्ट को कंटिन्यू करना, यही पार्ट को। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। A bookseller received 1,530 rupees as 15% commission on list price। 1,530 कब मिल रहा है, कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस। सो फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स, ओके। लेट लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स, तो लिस्ट प्राइस हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटा, एक्स। कमीशन आपके लिस्ट प्राइस का 15%, सो इट कम्स टू 15x अपॉन 100। सेलर ने कितना अमाउंट रिसीव्ड किया है, तो सेलर ने रिसीव किया है 1,500। अमाउंट ये उल्टा इजी है, रिसीव्ड बाय सेलर। ये सेलर के पॉकेट में अमाउंट कब आया होगा, जो आपका लिस्ट प्राइस था उसमें से कमीशन, ठीक है ना बेटा। हमारे प्रोडक्ट का कोई प्राइस होता है, उसमें से हम कमीशन पे करते, और वो कमीशन पे करने के बाद जो अमाउंट होता है
वो अमाउंट हमारे पॉकेट में आता है। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड दिया है 1530, लिस्ट प्राइस है ₹X, कमीशन है आपका 15x अपॉन 100, by doing the LCM, $1,530, $1,530 को अगर आप 85 से डिवाइड करेंगे इट कम्स टू 18, तो एक्स आएगा आपका यहाँ पे। आप रफ में काउंट कर सकते हो बेटा, आप मोबाइल कैलकुलेटर कुछ यूज नहीं करना है, आप रफ में काउंट करेंगे, यू विल गेट एक्स इज इक्वल्स टू 1800 एंड देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स रुपीज कितना आएगा 1800। राइट डाउन फर्स्ट दिस, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी वॉन्ट ओनली द लिस्ट प्राइस। सिर्फ क्या फाइंड करना था बेटा, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। ओके, राइट डाउन दिस, फाइन। नेक्स्ट, अभी जो आपका क्वेश्चन है बेटा, यू जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एन एजेंट charges 10% commission plus 2% डेल क्रेडर। सी कमीशन है 10%, डेल क्रेडर है 2% ऑन ही सेल्स वर्थ ₹37,200। तो यहाँ अगर आप क्वेश्चन वाइज चेक करेंगे बेटा, तो आपका जो टोटल सेल्स है 37,200 है। We want find the total earnings of agent। एजेंट ने कितना अर्न किया ना, वो हमारा क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन टोटल सेल्स 37,200 है, और यहाँ पे पहले उसको कमीशन मिल रहा है। कमीशन है 37,200 का 10%, तो आपको भी पता है वो आएगा 3720। तो ये आपका आ गया कमीशन 3720। उसके बाद डेल क्रेडर, सी डेल क्रेडर मैंने अर्लियर आपसे डिस्कस किया था कि अगर कोई भी सेलर प्रोडक्ट तो सेल करता है, मगर जो उसका एजेंट होता है वो प्रोडक्ट सेल करने के साथ, सुनिए, प्रोडक्ट सेल करने के साथ पेमेंट का भी अगर गारंटी लेता है, तो पेमेंट के गारंटी का जो कमीशन मिलता है दैट इज डेल क्रेडर। डेल क्रेडर 37,200 एंड व्हाट इज द रेट ऑफ डेल क्रेडर? डेल क्रेडर का रेट है 2%। ऑब्वियसली जो आप नॉर्मल फाइंड करते हो वैसे ही फाइंड करना है, ₹744। तो ये आपका डेल क्रेडर हो गया। आपका क्वेश्चन था एजेंट्स टोटल अर्निंग, मतलब के कमीशन, पूरे ट्रांजैक्शन में एजेंट को टोटल कितना कमीशन मिला है, टोटल एजेंट्स टोटल अर्निंग्स आपको लेके आना है। तो यहां आएगा पहले आपका कमीशन प्लस डेल क्रेडर। कमीशन है 3720 और डेल क्रेडर है आपका 744। इसको ऐड करेंगे 4,464। 4,464 is the total. So as per the question, agents total earning, okay, is ₹4,464. So as usual simple question था कि यहाँ आपको कमीशन फाइंड करना है, कमीशन के बाद डेल क्रेडर फाइंड करना है, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल यानी कि एजेंट का टोटल अर्निंग फाइंड हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। ओके, सी बाय कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट आपके चैप्टर का हमने
कमीशन, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज तीनों पार्ट कंप्लीट किए, बट इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है विच इज योर 1.2 एंड इट इज बेस्ड ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एट प्रेजेंट हम क्या करेंगे बेटा, वो एक्सरसाइज को एक टेम्पररी पीरियड के लिए होल्ड पे रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। ऑलरेडी आपके मैथ्स 2 में 3 चैप्टर्स कंप्लीटेड है, ये वाला कमीशन, डिस्काउंट, ब्रोकरेज। इसके बाद हमने क्या था, इंश्योरेंस एंड एन्यूटी एंड इंडेक्स नंबर, मतलब टोटल 3 चैप्टर्स कंप्लीटेड है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर, बट इसका एक एक्सरसाइज कुछ ओमिटेड नहीं है, कुछ पेंडिंग नहीं है, बट टेम्पररी पार्ट को हम होल्ड करेंगे। थोड़े लेक्चर या 1-2 चैप्टर के बाद ये एक्सरसाइज हम रिपीट करेंगे। दूसरा एक चीज, कोई भी एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चंस अगर पेंडिंग है तो वो ओमिटेड नहीं है कि वो कैंसल नहीं है, वो हमने आइदर पर्पजली या आपके प्रैक्टिस के लिए रखा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल मोर अंडरस्टूड कि वो क्वेश्चंस को आप सेल्फ क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर लो। ओके, सो डोंट रिमेन एब्सेंट इन द सेंस के बी इन टच विथ ऑफिस एंड क्लासेस, के जैसे ही न्यू यानी कि नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट वीडियो लॉन्च होता है, इन दैट वी स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर। सो डोंट मिस दैट थियरी पार्ट, उसके बेसिस पे आप पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। ओके, सो टिल दैट थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।